राम राम जी सबको मेरी सुबह की। और मैंने उठते ही पहले से दरवाज़ा खोला लाइट बाल के और भगवान का शुक्रिया अदा किया। और मैं देखने लग गई थी टाइम, तो देखा 4 बज चुके थे। तो फिर मैं बैठ गई थी राम के नाम पर से उठकर फिर मैं बाल्टी उठाकर चल दी थी बाड़ी में। और ये देखो रास्ते का नज़ारा, बाड़ा हमारे घर से दूर है। तो मैं जा रही थी बाड़े में और थोड़ी आंधी सी भी आ रही थी, हवा तेज़ चल रही है। आज 15 नवंबर है। तो जी मैं आ गई हूँ बाड़े में। और ये देखो भैंस से बैठी हैं और एक खड़ी है, इसको निकलवानी है धार, ये इसलिए खड़ी है। और ये बैठी है, इनको पता चल चुका है, भी आ चुकी है। तो जी ये खड़ी हो गई थी। तो मैं अब ये गोबर वगैरह जो करता था वो करके पीछे और निकोल कर धार घास वगैरह डाल के फिर मैं घर चली जाऊंगी। आज तबीयत से भी ठीक नहीं है, कई दिनों से तबीयत भी ऐसी हो रही है, बीपी वगैरह बढ़ रहा है। तो जी फिर चलते हैं घर, काम निबेड़ के। और अब मैंने रख दिया था ही पानी पीने के लिए, तो मैं पीऊँगी अब पानी बाहर बैठकर ठंडी ठंडी सी हवा में। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी पानी पीने लग रही हूँ। तो फिर आज ना हवा चल रही है, कितनी सुंदर प्यारी प्यारी हवा, ठंडी ठंडी, क्यों गर्मी का मौसम आ गया। आज आंधी सी भी आ रही है, तूफान सा, थोड़ा हल्का हल्का सा। ये देखो आज कैसे पेड़ों के पत्ते हिल रहे। पेड़ है इसकी ना हवा अच्छी आती है, नींबू के पेड़ की, सुबह सुबह। और इस पर चिड़िया बैठती है ना, बहुत ची ची कर रही, देखो कितनी अच्छी आवाज़ आती है सुबह सुबह। अगर इनकी आवाज़ जो सुनते हैं ना, मन लगता है। और तो जी पानी पीकर फिर लगते हैं अपने कामों पर। तो जी पानी पी के मैं लग गई थी झाड़ू लगाने कमरों में। और भानु आ गया था रात, तो ये भानु के जूते मैं रख दूँगी साइड में। और ये पॉलीथीन है कपड़ों का, इसको भी रख दूँगी। ये भी गिर चुका था साइड में थैले पर से, तो मैं यहाँ से अच्छे से सफाई करके साथ साथ ही डस्टिंग करती रहूँगी। दरवाज़ों पर भी लगा दूँगी झाड़ू वगैरह, जो गर्दा वगैरह होगा ना। और उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी बड़े रूम में। पहले मैं रसोई में करके आ गई थी झाड़ू। तो जी मैं आ गई थी बड़े रूम में, तो उसमें मैं लगा दूँगी अच्छे से झाड़ू। क्यों यहाँ पर सोफ़े वगैरह है तो भी जगह घेर रहे हैं, तो जितनी है उतने में ही अच्छे से लगा दूँगी। क्यों फल वगैरह में लगता नहीं ना। तो यहाँ पर मेज़ है, तो मेज़ को भी आगे पीछे करके अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। एक बार अच्छे से हो जाता है ना, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी मैं अच्छे से एक एक कोना करके साफ़ लेकर के बार झाड़ू के साथ चली जाऊंगी। और भानु सोया पड़ा है, मैंने उठाया नहीं था बच्चों को, और इसके पापा भी सोए थे। पापा पूछ रहे थे इसके भी क्या टाइम हो गया, तो फिर मैंने कहा अभी तो 5:30 हुए हैं। मैं आ गई थी बाड़े में से 5:30 बजे से, तो आज 5:30 बजे से मैंने आते ही पानी पिया था। तो जी फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया था सारे रूम में, इसमें भी। और सारे कबाड़ को ले जाऊंगी झाड़ू के साथ बाहर।
भानु आ चुका था, तो भानु के आने से ना घर में रौनक सी लग जाती है। तो जी भानु के लिए आज बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी, उसको बड़ी टेस्टी लगती है। सुबह सुबह अगर झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो सारा दिन फ्री हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारा काम भी नहीं बनता और कोई आ ही जाता है, हो ही जाता है, कभी कभार मेरे साथ होता ही है ये। और नहीं तो जैसे काम मैं निबेड़ लेती हूँ तो ना कोई नहीं आता। आज जिस दिन मेरा काम पड़ा रहता है तो कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। तो फिर मैं ना सुबह सुबह ही निबेड़ लेती हूँ सारा काम। हरी बीमारी में तो रह जाता है, फिर भी मैं फिर लेट हो ये करती हूँ काम। और सारे को मैंने लगा दिया था झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद जी मैंने पैडियों पर भी लगा दिया था साथ साथ ही झाड़ू। तो जी झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाने लग गई थी पोछा। पहले तो मैंने रसोई में लगा दिया, फिर छोटे रूम में लगा दिया था, फिर मैं आ गई थी बड़े रूम से लगाते लगाते गैलरी में, और अच्छे से लगा दिया था पोछा। कि एक बार लग जाता है तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अच्छे से लगा देना एक बार। और साथ साथ ही मैंने डस्टिंग कर दी थी दरवाज़ों की, और ये रह गया था बाहर का। और ये पोछा वगैरह लगाकर फिर मैं बाहर के दरवाजे की भी अच्छे से कर दूंगी सफाई। क्यों हाथ वगैरह लग जाते हैं ना, ये वाइट कलर का है यहाँ पर जाली वाला दरवाज़ा, तो मैं ये भी साफ़ कर दूंगी। यहाँ से काम निबेड़ने के बाद फिर मैं उठाऊंगी बच्चे को। क्यों उठने के बाद फिर बच्चे काम नहीं करने देते। भानु आया है ना, वो अटकेलियाँ करता रहता है, तो फिर मेरे से काम नहीं होता। मैं उसके साथ बातें करती रहती हूँ, उसकी कॉलेज की, और जहाँ पर ये घूमता है ना वहाँ की बातें करती रहती हूँ। तो जी मैं कर लेती हूँ काम फटाफट से। दरवाजे को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और अब बिछा दूँगी यहाँ पर बोरी, ताकि गिले पैर अंदर ना आए, पोछा लगाया ख़राब ना हो। तो जी मैं पोछा धोकर फिर टांग आऊँगी बाहर। और उसके बाद मैं लग गई थी बुर्श वगैरह करने। तो जी अपना बुर्श कर के मैं मुँह हाथ धो के साथ साथ ये शीशा वगैरह है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जो टल्ले वगैरह हैं यहाँ से भी, और वाश बेसन को भी अच्छे से कर दूँगी साथ क्लीन। और उसके बाद मैं आ गई थी जी रसोई में। रसोई में मैंने ना सब्ज़ी वगैरह तो कट कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने रख दिया था कुकर गैस पर, और साथ में इसमें चढ़ा दिया था तेल, जीरा, हल्दी, ना जीरा डाल दिया था, सॉरी कहना था धनिया डाल दिया था। धनिया भून चुका था, तो फिर उसके बाद मैंने प्याज डालकर उसको अच्छे से भून लिया था। और जार में मैंने पीस लिया था टमाटर, अदरक, मिर्च और लहसुन, और उसमें ना हल्दी और नमक भी उसी में डाल दिया था। तो उसको पेस्ट को अच्छे से पूस के टमाटर को पेस्ट बना लिया था। उसको ना फिर मैंने प्याज भूनने के बाद कुकर में डाल दिया था। तो जी सारा मसाला पक चुका था अच्छे से पानी वगैरह डाल के। तो उसमें डाल दिया है मैंने आलू, और साथ में डाल दिए हैं मटर, और इनको ना थोड़ी सी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो साइड में मैंने रख रखा था पानी गरम, तो जी इसमें पानी डाल दूँगी गरम पानी, और ये जल्दी बन जाएगी। अगर ठंडा पानी डालूँगी तो ये लेट ही बनती है, तो क्यों पहले पानी पकड़ने में टाइम लगता है। तो खाली थी दूसरी गैस, तो फिर मैंने उस पर पानी रख दिया था। तो साथ साथ ही पानी गर्म हो गया था, साथ साथ ही मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी। तो जी मैं सीटी नहीं लगवाऊंगी, मैं ना इसको ना ऐसे ही पकाती हूँ कुकर में। सीटी इसके पापा भानु के लगने नहीं देते, वो कहते हैं भी ऐसे इसके ना जो पोषक तत्व वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जी आटा भी मैंने लगा दिया था, और आटा लगाने के बाद मैं साथ साथ ही फुलके उतारने लग गई थी। और तो जी मैंने क्या किया था, इसके ऊपर ना कुकर के ऊपर सब्ज़ी जब मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी ना, तो मैंने इसके ऊपर मक्खन धर दिया था पकने के लिए, भी ये गर्म हो जाएगा, जल्दी से पिघल जाएगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा। तो जी रोटी वगैरह बन चुकी थी, और मैंने रख दिया था दूध गर्म होने। सुबह सुबह दूध लेते हैं ना नहीं सब। तो जी आलू मटर की सब्ज़ी के साथ मैंने बनाए हैं चावल। क्यों भानु आ गया, वो सूखी सब्ज़ी नहीं खाता, तो मैंने उसके लिए आलू मटर बनाया था। तो जी भानु के पापा आ चुके थे नहाकर, तो मैंने उसके लिए लगा दी थी थाली। तो जी दूध
गर्म होने के बाद मैं उसको दे दूँगी। और साथ साथ मैंने बर्तन वगैरह भी कर दिया था, साथ साथ जो सामान था वो एक्स्ट्रा सारा उसकी जगह पर रख दिया था। और खाना खुना खाने के बाद भानु के पापा लेकर आ गए थे, ये चाय पत्ती ख़त्म हो रही थी तो चाय पत्ती लेकर आ कर देकर मेरे को चले गए थे। तो फिर मैंने अपने लिए रख दी थी चाय बनने के लिए। तो उसके बाद भानु आ गया था तो भानु के लिए मैं लगाऊंगी थाली। यो पल्लवी ने मंगवाई है साबुन, क्या प्रोडक्ट मंगवाया इसने? इधर ही रखिया देख सब्जी मक्खन डाल दियो, बोल मक्खन डालो कि घी डालो? एक मिनट घी ले रहे फिर। और क्या लेना? बस दूध ले ले साथ में। दूध लेंदा पानी। तो जी चाय मेरी पक चुकी थी तो मैं पी लूँगी चाय। अब काम तो मेरा सारा निपट चुका है। भानु खाना खाने लग रहा है, वो ही रह गया था खाना खाने के लिए। मैं तो खाती नहीं, मैं खाती हूँ दोपहर को। पानी से लेके आओ बेटा। तो जी उसके बाद मैंने चला रखी थी चक्की, और चक्की में आटा पीस चुका था तो ठंडा हो चुका था। तो मैं उसमें डाल दूँगी ढोल में, क्यों आज मेरा आटा ख़त्म होता है। मैं ना गर्मी के कारण ना तो मैं थोड़ा थोड़ा ही पीसती हूँ आटा। तो फिर मैं ना ढोल में डाल दूँगी जितना भी है आटा डालने के बाद फिर मैं इस ढोल को अच्छे से साफ़ सूफ करके और अच्छे से कपड़ा वगैरह लगाकर फिर मैं इसको ना रसोई में रख दूँगी तब जाकर। और रसोई में जाने के बाद जो स्लैब है नीचे से वो भी मैं अच्छे से नीचे से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं रख दूँगी आटे के ढोल को। तो जी ऐसे ही मैं थोड़ी थोड़ी सफाई करती रहती हूँ रसोई की, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो हो गया था दोपहर, तो मैं अपने लिए फुलके उतार लूँगी क्योंकि भानु और ये सारे तो चले गए थे पार्टी में। यहाँ पास ही पार्टी थी, मेरा जी नहीं गया, मेरा सिर दुख रहा था तो फिर मैंने अपने लिए यहीं फुलके उतार लिए थे। और ये मेथी मैंने सूखने के लिए डाली थी, ये सूख चुकी थी तो मैं इसको डब्बे में भर कर रख दूँगी। और साथ में सारी स्लाइड वगैरह साफ़ कर दूँगी अच्छे से, कल्ले वगैरह जो भी है सामान जो उसकी जगह पर रख कर अच्छे से लगा दूँगी पोछा। यहाँ पर कीड़ी वगैरह ना आए क्योंकि गर्मी के कारण निकल जाती हैं ये कीड़ियाँ।